चलिए आज हम सीखेंगे 3 फेज़ मोटर का कनेक्शन कैसा होता है। पहले हम ड्राइंग में समझाएंगे, उसका बाद हम मोटर में समझाएंगे। पहले ड्राइंग में समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 फेज़ मोटर है, 1400 आरपीएम का मोटर है, ठीक है। 1400 आरपीएम में कॉयल टोटल होता है 12 सेट। इसमें कॉयल है, 12 सेट कॉयल है। ये एक कॉयल है, एक दूसरा कॉयल है, एक तीसरा कॉयल है, एक चौथा कॉयल है, एक पाँचवा कॉयल है। ऐसा करके हमारा टोटल 12 गो कॉयल है। 12 गो कॉयल को हमको क्या करना है, 3 गो कॉयल में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ये 3 फेज़ मोटर है। 3 फेज़ में चलने के लिए हमको 3 गो कॉयल बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम 3 कॉयल का एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? U1 U2 हमारा एक कॉयल हो गया। दूसरा कॉयल हो गया V1 V2। हमारा तीसरा कॉयल हो गया W1 W2। हमको ये 3 गो कॉयल बनाना है। ये 12 गो कॉयल से हमको 3 गो कॉयल बनाना है, ठीक है। 3 गो कॉयल हम कैसे बनाएंगे? डिवाइड करके बनाएंगे। कि हम कोई भी तार कहीं दूसरा जगह में जोड़ देंगे तो हमारा मैग्नेट जो फील्ड होगा वो अलग अलग जगह में बनेगा, तो उसमें रोटेट नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस कॉयल को हम 4 जगह में डिवाइड करके बनाएंगे। क्योंकि 3 4 12, एक कॉयल में हमारा 4 कॉयल आएगा। 12 को कॉयल हम 4 जगह में डिवाइड करेंगे, 2 कॉयल छोड़ के। तो हमारा 2 कॉयल छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा रोटेट मिलेगा। जैसे कि हम U1 पकड़े हैं, यहाँ से हमारा लीड आ गया यहाँ, ये चौथा कॉयल में जाएगा। 1 2 3 4 चौथा कॉयल में जॉइंट हो गया। क्यों ये दोनों छोड़ दिया? क्योंकि एक V1 के लिए, एक W1 के लिए, ठीक है। एक W1 W2 कॉयल के लिए, एक V1 V2 कॉयल के लिए, ये 2 कॉयल हम छोड़ दिए। तो हमारा ये आ गया यहाँ। फिर यहाँ से हमारा चला गया, ये हमारा आउट हो गया। अब ये हमारा जाएगा, ये 1 2 कॉयल हो गया। अब ये जाएगा तीसरी कॉयल पे। ये हमारा 2 कॉयल छोड़ के हमारा यहाँ आ गया। तो ये हमारा तीसरा कॉयल जॉइंट हो गया। अब जाएगा चौथा कॉयल में जॉइंट होगा। एवरी 1 2 3 4 कॉयल में, ठीक है। ये जॉइंट हो गया, निकल गया U2। तो हमारा डिवाइड हो गया 1 2 3, ये हो गया 4। तो ये हमारा U1 U2 कॉयल हमारा निकल गया है। एक कॉयल हमारा बन गया है। अब हमारा दूसरा कॉयल हम छोड़ देंगे, हम इसको V1 मानेंगे। क्योंकि हमको रोटेट करने के लिए एक रोटेट मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इस वजह से हम एक कॉयल छोड़ देंगे। तब जाके हमारा मोटर को घूमने के लिए रोटेट बनाएगा। तो ऐसा करके हमको दूसरा भी बनाना है। V1 ये हमारा आ गया, ये लीड हो गया दूसरा। ये अगर इनलेट है तो ये आउटलेट है, तो ये आउटलेट चला जाएगा हमारा फिर 4 कॉयल में। 1 2 3 4 कॉयल में जॉइंट हो गया। ये 4 कॉयल से फिर हमारा यहाँ आ गया, यहाँ से निकल रहा है सप्लाई, हमारा यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से सप्लाई देंगे तो हमारा ये सप्लाई घूम के हमारा यहाँ निकल रहा है। तो ये कॉयल, ये दूसरा कॉयल में हमारा कनेक्शन हो गया है। फिर हमारा ये जाएगा तीसरा कॉयल पे, यहाँ से आ गया हमारा यहाँ। फिर ये कॉयल भी हम यहाँ जोड़ दिए तो हमारा तीसरा कॉयल भी जुड़ गया। ये तीसरा कॉयल जुटने का बाद ये जाएगा फिर 4 कॉयल में। 1 2 3 4 कॉयल में, 4 कॉयल में जुट गया। ये हमारा हो गया V2। ये V2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा दूसरा कॉयल भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा तीसरा कॉयल है, या इसको हम मान लिए V1। तो फिर ये V1 को एक कॉयल छोड़ के हम W1 मानेंगे। जैसे कि U1 को एक कॉयल छोड़ के V1 माने थे, ऐसे सेम V1 का बाद एक कॉयल छोड़ के हम W1 मानेंगे, ठीक है। ये W1 भी सेम होगा। फिर ये कॉयल यहाँ से यहाँ लीड निकल रहा है। फिर ये लीड हमारा जाएगा 4 कॉयल में। 1 2 3 4 कॉयल में। ये 4 कॉयल से हमारा निकल रहा है, निकल के आ रहा है यहाँ। फिर ये हमारा जाएगा फिर 4 कॉयल में। 1 2 3 4 इसमें आएगा, यहाँ से जाके इसमें 4 कॉयल में जॉइंट हो गया। तो हमारा ये हमारा तीसरा कॉयल भी जॉइंट हमारा हो गया है। तो ये फिर जाएगा 4 कॉयल में। 1 2 3 4 कॉयल में। तो फिर ये लीड हमारा ये आ गया 4 कॉयल में। ये चला जॉइंट करने के बाद हमारा चौथा कॉयल भी जॉइंट हो गया। तो ये हमारा हो गया W2। तो हमारा ऐसा करके हमारा तीनों कॉयल हमारा बन चुका है। अभी ये 12 कॉयल में हमारा 3 कॉयल बन चुका है।
तो 12 कॉइल में हमारा 24 गो लीड था, 24 गो लीड से हम 6 गो लीड में बदल चुका हूँ। ये 6 गो लीड। अब ये 6 गो लीड में क्या होता है, ये आप टर्मिनल में देखे होंगे कि कई मोटर में स्टार कनेक्शन होता है, कई जगह में डेल्टा कनेक्शन होता है। पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।